11वीं गृह विज्ञान सब्जेक्ट में भोजन के तत्व के प्रश्न और अभ्यास के बारे में हम आज पढ़ेंगे। भोजन के तत्वों के नाम लिखिए। भोजन के तत्वों के नाम लिखिए कि भोजन में कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं। तो जैसे प्रोटीन, प्रोटीन में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि तत्वों से मिलकर बनते हैं। भोजन हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण तत्व माना गया है ना। हमारे शरीर को नाइट्रोजन की प्राप्ति भी प्रोटीन से होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे प्राणी प्रदत्त प्रोटीन और वनस्पति। प्राणी में जैसे अंडे और मांस से मिलता है प्रोटीन, मटर और दालों से। वनस्पति वाला काहे से मिलता है? मटर और दालों से। फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के बारे में बताया कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये कार्बोज होते हैं, ये कार्बोज होते हैं और श्वेत सार भी इनको कहते हैं। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन नामक रासायनिक से मिलकर बनते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट पानी में विलय होता है और स्वाद मीठा होता है। इसका स्वाद मीठा और शक्कर देने वाले पदार्थ और माड़ देने वाले पदार्थ इनके साधन है। जैसे शाकाहारी भोज्य पदार्थ में गन्ना, चुकंदर, कार्बोहाइड्रेट काहे से? गन्ना, चुकंदर आदि से मिलते हैं। गन्ने से चुकंदर आदि से कार्बोज मिलता है। फिर वसा, ये इनके सिर्फ आपको नाम लिखना है इस वाले प्रश्न में। फिर है वसा। वसा में चर्बीदार ग्लिसरीन का निर्माण या मिश्रण होता है। वसा में नाइट्रोजन तत्व नहीं होता और पानी में अपूर्ण तरह से अविलेय होते हैं। ये पानी में नहीं घुलते हैं, अविलेय होते हैं। खनिज लवण, खनिज लवण में जैसे कैल्शियम, आयरन, गंधक, सल्फर ये सब आता है। गंधक, खनिज लवण हमारे शरीर के लिए 20 प्रकार के खनिज लवण की आवश्यकता होती है और ये शरीर के लिए अत्यंत लाभदायी होते हैं। जैसे कैल्शियम दूध से मिलता है, फास्फोरस दांतों के लिए आवश्यक होता है, दूध, पनीर, अंडा, मछली से मिलता है। लोहा हरी सब्जियों से मिलता है, सरसों से, आंवला से आदि से मिलता है। आयोडीन वनस्पति में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जामुन, बैगन में मिलता, प्याज में। गंधक प्रोटीन की ही मात्रा का पर्याप्त रूप है ये, और यह इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है। फिर सोडियम क्लोराइड, नमक, यह भी भोजन में स्वादिष्ट स्वाद बनाता है और कब्ज दूर करता है, रक्त का उचित संगठन करता। पोटेशियम, पोटेशियम भी तंतु का निर्माण करता है। मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए यह भी आवश्यक होता है, हरी सब्जियों में मिलता है। क्लोरीन भी दूध, अंडे में मिलता, सफ़ेद भाग में। तांबा हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक, रक्त बढ़ाने के लिए। यह हमारे जस्ता शरीर को इंसुलिन बनाने में मदद। सोडियम कार्बोनेट शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा नियंत्रित करते हैं आदि। ये सब आपके भोजन के तत्वों के नाम। अब हम देखेंगे प्रोटीन क्या है और प्रोटीन के कार्य लिखिए। प्रोटीन भोजन का महत्वपूर्ण तत्व है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्या है? हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे शरीर को नाइट्रोजन इसी से प्राप्त होता है। प्रोटीन के कार्य शरीर में वृद्धि में सहायक होते हैं, शरीर में नवीन कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, शरीर का भार भी प्रोटीन से ही बढ़ता है। फिर शरीर में जैविक रसों का भी निर्माण प्रोटीन करता है। शरीर की टूट फूट की मरम्मत भी, क्षतिपूर्ति भी प्रोटीन करता है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। कठोर परिश्रम करने के लिए भी हमें प्रोटीन की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसकी कमी से शक्तिहीन हो जाते हैं। प्रत्येक का वजन के अनुसार किलोग्राम के हिसाब से
हमारे शरीर में क्या जरूरत है और इसकी कमी से क्या होता है, हमारे शरीर में इसकी क्या आवश्यकता होती है। तो विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है, क्योंकि इन्हीं से हमको शरीर में शक्ति प्रदान, ऊर्जा, शक्ति मिलती है। यह रक्त को शुद्ध करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसीलिए शरीर में विटामिन सी जरूरी है। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग जैसे स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, फिर इसकी कमी से त्वचा में हो जाता है स्कर्वी रोग, इसकी कमी से मसूड़े फूल जाते हैं, रक्त वाहिनियां कमजोर हो जाती हैं, टाइफाइड, तपेदिक, निमोनिया आदि हो जाता है। और अभी जैसे कोरोना बीमारी चल रही है, टीबी आदि, ये सब हो जाता है। विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। अभी कोरोना में भी विटामिन सी को खाने अधिक बोला गया है कि जैसे नींबू, आंवला, संतरा, इसके स्रोत क्या क्या हैं? आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी मिलता है, एक आंवले में 4 नींबू के बराबर, और नींबू में भी मिलता है। और इसको एक नींबू गर्म पानी में पीना चाहिए। अभी तो कोरोना के कारण पीना पड़ रहा है सभी। हरी सब्जियों से भी हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन की विशेषताएं देखें। विटामिन अधिक तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। इनको ज़्यादा अगर पकाया जाए तो ये इसके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। विटामिन अधिक तापमान पर अगर हम बार बार पकाते हैं जैसे भोजन को, तो वो भी नष्ट हो जाते हैं उसके विटामिन। हरी सब्जी अगर हमने घर में एक बार पका ली, तो अगर हम उसको बार बार गर्म करके फिर से खाते हैं तो इसके विटामिन कम नष्ट हो जाते, कमजोर पड़ जाते हैं। एक बार पकाए हुए भोज्य पदार्थों को बार बार नहीं पकाना चाहिए। भोजन पकाते समय ढककर पकाना चाहिए ताकि विटामिन नष्ट ना होने पाए। भोज्य पदार्थों को इतना ही पानी में उबालें कि उन्हें फेंकना नहीं पड़े। इतने तापमान पर ही उबाले कि उनका पानी हमें फेंकना ना पड़े। अब है जल के बारे में बताइए, और जल के कार्य क्या है वो लिखिए। तो जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ 2:1 का अनुपात से बना हुआ जल है, जिसे हम जल बोलते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है मात्रा से। जल पाचन क्रिया में मदद करता है, हमारी प्यास बुझाता है, गुर्दों को साफ करता है, बार बार पानी पीने के लिए बोला जाता है, जिससे हमारे उत्सर्जित प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं मूत्र द्वार से, है ना। तो जल पीना आवश्यक है। जल हमारे शरीर का तापमान को भी बनाए रखते हैं, इसलिए बार बार जल को पीना चाहिए। ये बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना है और परीक्षा की तैयारी करते रहना है, जिससे आप परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन आंसर सभी तैयार करते रहें। बच्चों आपको परीक्षा के लिए तैयारी करनी है ना। अभी परीक्षा आ रही 6 मई, फिर पेपर है।